अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक और हाउस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये जो प्लांट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजीली हम इनको अपने घरों में, इस प्लांट को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के लीव्स आते हैं और बाज़ लीव्स के जो लीव्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं, कुछ कटे हुए होते हैं, यानी बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल से इसके लीव निकलते हैं। और आप इनको भी देख सकते हैं कि इसके लीव में जो ये लीव है ये वो देखिए, इसमें कट थोड़ा सा कम है और इसका ये वाला देखिए इसमें कट ज़्यादा है। ये जो मेरा फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है, फिलोडेंड्रॉन का, इसके जो स्टेम्प है ये देखिए ये रेड से हैं। इसके जो स्टेम्प है ये इसके जो देखिए ये रेड से हैं, जबकि इसके जो है वो ग्रीन है। ये प्लांट हम अपने घरों में इंडोर यानी अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में, कहीं भी चाहें अंदर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है और हल्की सनलाइट में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अगर हम इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनके लीव्स फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप ही देखिए कि मेरे प्लांट थोड़े ब्राइट सनलाइट में है, इतनी ज़्यादा भी वहाँ नहीं आती है, लेकिन अब आप देखिए इसके लीव्स यहाँ से थोड़े से यानी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह इसके कलर आप देखिए, इनके कलर भी थोड़े से अंदर येलो से हो रहे हैं। तो ये प्लांट इसलिए बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पर उन लोगों के वहाँ जिनके घरों में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और इनडायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा नहीं आती है, तो वो इस प्लांट को बहुत ईजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और ये कि इस प्लांट को अगर हम इसके सॉइल की बात करें तो हर प्लांट की तरह इसके सॉइल भी हम वेल ड्रेन और काफ़ी रिच बनाएंगे, क्योंकि इस प्लांट के लीव्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हम इसके सॉइल भी अच्छी बनाएंगे, यानी हम जो सॉइल बनाएंगे उसके अंदर 50% हम बालू मिट्टी ले लेंगे, 25% कंपोस्ट लीजिए और 25% आप उसके अंदर गोबर की खाद लीजिए। और अगर आप कंपोस्ट नहीं डालना चाहते हैं और तो लीफ कंपोस्ट वो डाल लें। अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो गोबर की खाद और बालू मिट्टी जो है वो 50-50% ले लीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इस प्लांट की अगर मैं बात करूं प्रोपगेशन की, तो इसका प्रोपगेशन बहुत आसान है। मैं आपको दिखाती हूं कि ये देखिए कि इसके कितने बड़ी बड़ी सी रूट्स हैं वो निकलती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी रूट्स जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी निकलती हैं, इसीलिए इसका प्रोपगेशन भी बहुत आसान है। यानी ये कि ये रूट्स जो हैं जहाँ जहाँ निकल रही होती हैं आप वहाँ से कट करके इसको लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि यहाँ से अगर हम ये कट करें यहाँ से, तो आप देखिए कि यहाँ से इसकी रूट्स निकल रही हैं। ये देखिए सारी इसकी रूट्स निकली हुई हैं। तो आप इसको जहाँ लगाना चाहें लगा लें और पानी में भी बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए और इतना पोर्शन जो है आप किसी भी गिलास में, जैसा मनी प्लांट के हम रूट डेवलप करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इसको पानी में लगा दीजिए। वहाँ से यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और जब रूट्स वो बड़ी बड़ी हो जाएँ तो आप उसको फिर जहाँ भी लगाना चाहे लगा लीजिए। और वैसे भी आप इसको कट करके लगा सकते हैं। मेथड आप कटिंग का वही रखिएगा, जिस तरह हम कटिंग लगाते हैं वही रखिएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत इजीली हम प्रोपगेट कर सकते हैं। और बिल्कुल जिस तरह आप ये देखिए ये स्विस चीज़ वाइन है, इसको हम चढ़ाते हैं कोकोआइट की स्टिक पे। इसके अलावा हम मनी प्लांट को चढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम चढ़ाते हैं। देखिए ये तमाम जो रूट होती है ना, ये उसमें पेनिट्रेट हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं कोकोआइट में, और फिर ये प्लांट जो है ये ऊपर बढ़ता चला जाता है, उसी में लगता चला जाता है। लीव्स बड़े होते चले जाते हैं, जिस तरह मनी प्लांट के लीव्स बड़े होते चले जाते हैं और इसी तरह इसके लीव्स भी बड़े होते चले जाते हैं। और स्टिक्स में लगा हुआ अच्छा भी बहुत लगता है। मैं भी इसको स्टिक में लगाऊंगी तो बिल्कुल आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और ये कि ये प्लांट अगर आप जैसे ये रूट्स आ रही है ना, तो ये रूट्स जो होती हैं ये बाज़ औक़ात हम गमले अगर कहीं रख देते हैं, मिट्टी में रख देते हैं, नर्सरी में अगर आप जाएं तो आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ से रूट जो निकलती हैं ये ज़मीन में पेनिट्रेट हो जाती हैं, चली जाती हैं और फिर वहाँ से ये पानी सक करती रहती हैं और ग्रोथ करती रहती हैं।
और इनकी रूट को कट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये रूट्स इसकी हर जगह से निकलती रहती है। आप ये देखिए यहाँ से भी निकल रही है, और आपको अगर करना है तो आप इन रूट्स को, ये रूट बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मनी प्लांट की होती है ना, इसी तरह ये रूट होती है, यही कोकोकायर में अंदर जाती चली जाती हैं। आप इस रूट्स को यहाँ ऐसे कर दीजिए, यहाँ इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ से भी ये अंदर से मज़ीद पानी इसमें से पॉट में सक करती रहेंगी। आप जितने बड़े पॉट में इसको लगाते हैं उतना ही ये प्लांट बड़ा होता चला जाता है, बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है। और एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं कि प्रोपगेशन की मैं बात कर रही थी, तो आप देखिएगा इसके बेबीज़ भी निकलते चले जाते हैं, बहुत तेज़ी से निकलते हैं। और देखिए कितने प्यारे इसके लीव्स हैं, इतने नए लीव्स निकलते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और इस तरह आप इसको बहुत सारे प्लांट, एक प्लांट लाइए आप, और जब लाइए ना तो आप ये चेक करके लाइएगा कि उसमें साइड से मज़ीद प्लांट निकल रहे हों, तो फिर ना बहुत तेज़ी से आपके वहाँ मज़ीद इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे। अब आप देखिए कि ये मेरा प्लांट मैंने लिया था तो उस वक्त इसके अंदर एक बेबी निकल रहा था, और अब आप देखिए कितने सारे निकल आए हैं। और वो जो बेबी निकला था वो आपको दिखाती हूँ मैं, वो देखिए वो ये वाला है, ये वाला बेबी बड़ा हुआ और मैंने उसको निकाल के यहाँ लगाया, और साथ में जो इसी में और जो निकले हुए थे वो भी एक इसमें लगा दिया मैंने निकाल के। तो इस तरीके से एक प्लांट में अगर आप ऐसा प्लांट लें जिसमें साइड में छोटे छोटे से बेबीज़ निकल रहे हो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत तेज़ी से फिर ये प्लांट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं इसको निकाल के अगर लगाना चाहूँ तो मैं कितने सारे पॉट मज़े तैयार करूँगी, लेकिन मैं जल्दी नहीं कीजिएगा लगाते हुए। अच्छा, ये जो मैंने निकाला है ना तो इसके साथ ये था तो इसीलिए मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी मैं इसको नहीं निकाली, थोड़े से ये और बड़े हो जाए फिर, वरना हो सकता है ऐसा ना हो कि रूट्स इतनी डेवलप ना हुई हो इनके अंदर और फिर ये हमारा प्लांट सूख जाए। लिहाजा इसको इस तरह से हम थोड़े बड़े हो जाए तब हम लगाएं। और एक बात और कि जब हम इसको शेडी प्लेस में रखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लीव्स कितने अच्छे होते हैं। जब मैंने अपने इस प्लांट को, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया कि ये लीव जो है ये बर्न हो रहा था, जल रहा था, तो आप देखिए कि जब मैंने इसको शेडी प्लेस में रख दिया, बिल्कुल ऐसे अंदर ले गई घर में, तो आप देखिए कि इसका जो नया लीव निकला है वो कितना खूबसूरत निकला है। देखिए कितना लश ग्रीन निकला है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से इसके लीव शाइनी होते चले जाते हैं। और पानी की बात करिए तो पानी आप इसको, जिस तरह मनी प्लांट में हम पानी डालते हैं, बिल्कुल ऐसी पानी डालिएगा, ना बहुत ज़्यादा कम पानी ना बहुत ज़्यादा पानी। तो आप देखिए कि पानी खुश्क हो गया है तो आप पानी डाल दीजिए, और पानी ऐसे डालिए और कि पानी थोड़ा सा नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि हमने सॉइल बहुत अच्छी रखी है तो ये बहुत अच्छा आराम से पानी नीचे से निकल जाएगा। और गर्मियों में आप चेक करते रहिएगा, अगर आपको लगे कि जल्दी जल्दी पानी डालना हो जल्दी, तो सॉइल आप चेक करके ही पानी डालिएगा, और नीचे कोई पॉट रख दीजिएगा ताकि पानी उसमें जाए, और फिर पानी जब प्लांट को जब ज़रूरत हो पानी उसमें सक करता रहेगा। और इस तरह की अगर आपकी इसमें वो होंगी रूट्स होंगी तो आप पॉट की जो प्लेट रखेंगे उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और आराम से वो पानी सक करती रहेंगे। तो इस तरीके से ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा और बहुत बड़ा हो जाता है फिलोडेंड्रॉन का प्लांट जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके में फर्टिलाइज़र की, तो बिल्कुल 15 डेज से जो फर्टिलाइज़र हम डालते हैं वही फर्टिलाइज़र आप इस पर डालिएगा, जिससे हर प्लांट में डालते हैं। गोबर की खाद का बना लीजिए आप NPK का बनाना चाहते हैं NPK का बना लीजिए, और जो हम जो फर्टिलाइज़र जो होममेड बनाते हैं जो आप डालना चाहें आप बहुत ईजीली इसमें डाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है। इसके अलावा अगर कीड़े वगैरह लग जाएं तो वैसे तो उम्र लगता नहीं है, लेकिन चूँकि इसके बहुत लीव बड़े बड़े होते हैं वो आपको आसानी से दिख जाते हैं। कोई भी कॉटन लीजिए और फिर उसमें आप थोड़ा सा जो सोप ले लीजिए वो ले लीजिए और कॉटन से सारे लीव को साफ़ कर दीजिए और फिर उसको वॉश कर दीजिए, तो जो कीड़े वगैरह होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें मैंने अभी तक तो देखी नहीं है। मेरे पास ये बहुत अच्छे से प्लांट है और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये प्लांट आगे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा हमने तो सारी बातें कर ली हैं कि पानी की बात कर ली, फर्टिलाइज़र की बात कर ली और प्रोपेगेशन की बात कर ली, सारी बात कर ली। तो बस आप इसी तरह कीजिए अपने इस प्लांट को, और नीचे से अगर रूट्स निकल रही हो तो फ़ौरन आप इसको कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, इसलिए कि ये प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे पॉट में भी हम लगा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें इसको बड़े पॉट में लगाना होगा और इन सब बातों का ख्याल रखना होगा जो मैंने आपको बताई हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।